हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की क्लास फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर, स्पेशली फॉर CSJMU यूनिवर्सिटी। और आगे अगर आपके सिलेबस में है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ पूरी क्लास को देखें, और क्लास अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है, बीच में नहीं कहूँगी, अब लास्ट में कहूँगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने हमारा स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है जी। इससे पहले की वीडियोस में हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं। शैक्षिक नेतृत्व, अर्थ, कार्य एवं प्रकार, प्रभावी नेता के महत्वपूर्ण गुण एवं सिद्धांत, शैक्षिक नेतृत्व में नैतिकता एवं शिष्टाचार, और लास्ट चैप्टर 4 था आपका प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकेंड। ये रही आपकी यूनिट सेकेंड, जिसमें भी आपके 4 चैप्टर हैं, और आज हम इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मौलिक प्रबंधन कार्य, ठीक है। और मैं बता दूं, ये यूनिट आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सभी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, पर इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि ये इसके आगे के भी जो जितने चैप्टर हैं उससे भी मतलब सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादा ही नहीं आते, बल्कि ऐसा है कि आपके ज़्यादातर हमेशा आते भी हैं, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे बाद में डिस्कस, पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर के पास। सो ये है हमारा चैप्टर 5, मूल प्रबंधन कार्य, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। तो पहले हम ना इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, हम सभी लोग अपने जीवन में किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट ज़रूर करते हैं, ठीक है। आज से नहीं, बहुत समय से मैनेजमेंट करते हुए आ रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्रबंधन, मतलब चीज़ों को एक आबंध में लगाना, ठीक है, इंटरकनेक्ट करना, उनका एक क्या कहते हैं सीक्वेंस बनाना, कि ठीक है। जैसे आपने बहुत सुना होगा टाइम मैनेजमेंट, बहुत फेमस वर्ड है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्या? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, टाइम को किस तरह से, देखिए, अच्छा आपने टाइम मैनेजमेंट सुना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम टाइम को कितना से कितना यूटिलाइज कर सके, ठीक है। सबके पास 24 आवर्स मिले हैं, सभी को 24 आवर्स मिले हैं, पर जिसके पास टाइम मैनेजमेंट का गुण होता है तो वो उन कामों को पहले करता है, उन कामों को जल्दी करता है जो काम उसके लिए नेसेसरी है, ठीक है, और उसके बाद अपने सेकेंडरी कामों को करता है। उसी तरह जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे शिक्षा में, तो हम समझेंगे किस तरह से हम ऐसे कार्य करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है, जिससे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, ज़्यादा से अच्छा रिजल्ट आए। कैसा रिजल्ट आए? अच्छा रिजल्ट मिले, कम समय में अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। इसलिए हम करते हैं मैनेजमेंट, ओके। और अगर देखा जाए तो हम हमेशा से मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, हर जगह मैनेजमेंट होता है। कैसे? यही चीज़ें देखिए इसमें स्टार्टिंग में लिखी हुई हैं, क्योंकि ये भी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट वाला शायद इसमें नहीं होगा, पर बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आज की बात को छोड़ दें तो स्टार्टिंग से हम मनुष्य अपने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आ रहा है। और मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक चीज़ में नहीं होता, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल दिया, ये आपका घर में भी होता है। घर में भी आपकी मम्मी या फिर आपके पापा या फिर कोई भी घर को मैनेज करता है ना, कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, वो चीज़ लानी है, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से बिल पे करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले उनको पे करो, ठीक है, वरना इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, ये सब, ठीक है। औद्योगिक संस्थानों में भी होता है, शिक्षा संस्थानों में भी होता है, सभी ऑप्शन की आवश्यकता पड़ती है। आज सामुदायिक कार्यों, मनोरंजन क्लबों, सामाजिक प्रतिष्ठानों, ऊर्जा संसाधनों आदि सभी क्षेत्रों में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो आज का तो युग ऐसा हो गया कि हर जगह आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत जगह अलग से एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में होती है कि अलग से एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। उसका काम ही यही होता है कि वो प्रबंध कार्य को देखे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि अच्छा ठीक है, पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो क्या, अब हम लोग बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या है मैनेजमेंट और किन किन विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है उनके हिसाब से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रबंधन के द्वारा समस्त मानवीय व भौतिक संसाधनों की व्यवस्था तथा उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों,
देखो मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि मानवीय संसाधन कौन से होते हैं और भौतिक संसाधन कौन से होते हैं। तो चलिए मैं फिर आपको खुद ही बता देती हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए। मानवीय संसाधन होते हैं जैसे कि मानव कैसे, जैसे टीचर्स, ठीक है, टीचर्स, प्योन, क्लर्क, ये सब कैसे होते हैं कॉलेज में, वो होते हैं हमारे मानवीय संसाधन, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक। और भौतिक संसाधन कैसे होते हैं एक कॉलेज में, जैसे कि ब्रेंच हुई, जैसे कि सीट हुई, और जैसे कि ब्लैक बोर्ड हुआ, चौक हुई, डस्टर हुआ, या कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक संसाधन कहेंगे। ओके, तो उनके इस प्रकार उनकी व्यवस्था करना कि उनसे अधिकतम उपयोग किया जा सके, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास टीचर्स हैं, पर्याप्त मात्रा में टीचर्स हैं, पर आपने टाइम टेबल ही सही नहीं बनाया। अभी हम आगे टाइम टेबल भी पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में शायद, हाँ। तो अगर आपने सही से टाइम टेबल नहीं बनाया, आपके पास खूब टीचर हैं, लेकिन आप उनको सही से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस्तेमाल इन द सेंस कि आप नहीं कर पा रहे हैं कि हर बच्चे को हर क्लास में सही से टीचिंग हो पाए, क्योंकि आपने मैनेजमेंट नहीं किया। ओके, सो दिस इज द मैनेजमेंट। प्रबंधन ही वह तत्व है जिसके द्वारा, देखिए हमने हाईलाइट कर रखा है, द्वारा हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, देखिए मैं पहले भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा ये टॉपिक है उद्देश्य वाला, ये जैसे लक्ष्य कहेंगे हम, उद्देश्य या लक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा। तो क्या है, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को कम से कम समय में तथा परिश्रम के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा टाइम भी कम लगे, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, और वर्क भी कम होगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो आपका ज़्यादा होगा। क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक। और वैसे ये उद्योगों से लिया गया है, उद्योगों से प्रबंधन को इसी अर्थ में लिया जाता है। और डेविस, इनका नाम याद रखिएगा, वैसे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव है, पर नाम याद रखिएगा। डेविस ने इनका प्रयोग उद्योगों से लेकर शिक्षण तथा अधिगम के क्षेत्र में किया। तो किन्होंने किया, डेविस ने किया। ओके, प्रबंधन के द्वारा शिक्षण तथा अधिगम के लिए न केवल मानवीय तथा भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, और साथ ही में बता उनके बीच भी जो इंटरकनेक्शन है वो भी बहुत अच्छे से किया जाता है, जिससे जो उद्देश्य हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। अच्छा देखिए, ये अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई, वैसे आ की होगी, पर अगर नहीं समझ में आई तो मैं बता देती हूँ कि देखिए टीचर को पढ़ाना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है लाइट, ठीक है, लाइट टॉपिक पढ़ाना है। अब टीचर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, टीचर क्या हो गया, हमारा मानवीय संसाधन हो गया। अब भौतिक संसाधन क्या है, हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, चौक है। क्यों, वो टीचर है, पर वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ बिना किसी संसाधन के, जैसे अभी हम लोग इससे पढ़ रहे हैं ना, ये बुक है, बुक हमारे पीछे ना, हाँ, मैं बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसी तरह टीचर को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना अच्छे से समझाने के लिए। तो जब हम एक मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हैं तो क्या होता है, हमें हमारे वांछित उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हाईलाइट हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे प्रबंधन के द्वारा ही हम विभिन्न अधिकारियों तथा व्यक्तियों के उत्तरदायित्व तथा उनकी स्थिति क्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हमारे पास टाइम टेबल एक अच्छा सा बनाएंगे तो हमें पता होगा कौन सा टीचर किस क्लास में क्या पढ़ाएगा, उस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, उस हिसाब से मैनेज करेंगे। और आप क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मस्तिष्क है, क्या है, मस्तिष्क है आपका शिक्षा जगत से, ठीक है, चाहे वो औद्योगिक जगत हो चाहे वो कुछ भी हो, मैनेजमेंट क्या है, आपका हर काम का मस्तिष्क है, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन क्या कैसे करेगा, ठीक। ये नीति निर्धारण का कार्य करता है तथा इसके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी करता है। ये भविष्य के लिए योजना निर्माण का भी कार्य करता है, ठीक है। और ये देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप भी हाईलाइट में ब्लैक पेन से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है तथा उनके क्रियान्वयन के प्रयास करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रबंधन सतत निर्णय निर्माण में लगा रहता है कि ठीक है आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है, और उनको एग्जीक्यूट भी कर सकें, ठीक है। अगर हम इंग्लिश वाली देखें तो हम थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो सकता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स डिसीजन कंटिन्यूसली, क्या करता है, कंटिन्यूसली डिसीजन लेता है। अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो आप ना जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे लगातार। एंड सीक्स टू इट दैट द डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड टू अचीव द गोल्स, और ये भी देखता है कि जो डिसीजन लिए गए ना उनसे गोल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं कि नहीं, वही इम्प्लीमेंट होंगे तभी तो गोल्स अचीव होंगे, ओके, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर अर्थ की बात हो तो अब आपके दिमाग में अर्थ क्लियर हो गया होगा। क्या है प्रबंधन का अर्थ,
प्रबंधन का अर्थ ये है कि आपको भौतिक और मानवीय संसाधनों को इस तरह यूज़ करना है कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, और कैसे मिल सके, कम टाइम और कम वर्क में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। और हमारा जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वही हर जगत का मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है। और इसके द्वारा ही मानवीय और भौतिक संसाधनों में हम ऐसा कोऑर्डिनेशन बैठालते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है और हमारा जो गोल होता है वो अचीव हो जाता है। और इसी के द्वारा हम सतत निर्णय भी ले पाते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और अगली क्लास में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और भी जो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा उसे करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, जितना बताया उतना समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो कर ही दें, ठीक है। और देखते रहें नेक्स्ट वीडियो को, जिससे आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और आपको सिर्फ मतलब ये पेपर आपका थोड़ा सब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ भी लिख देना है या कुछ भी समझ लेना है। आप अच्छे से समझें, सही समझें और आगे भी करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी। अगर आप जो चीज़ें मतलब एग्जैक्टली नहीं आएंगी आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे सीटेट यूपीटेट, पर हाँ अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझा है, वो समझ बैठाई है, तो वो समझ आपको वहाँ भी काम आएगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं इसी के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, पढ़ाई करें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।